सच्चे शिव की खोज करने के लिए ऋषि दयानंद उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़े। और कितनी मुसीबत में, कितनी जो है उन्होंने अपने जीवन में कष्टों को सहा और कष्टों को सह करके अनेक जगहों पर गए, अनेक ढोंगियों के चक्कर में फंसे। आज जो हम बैठे हैं वो किसकी कृपा है? ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आकर के हमें जगाया है। उन्होंने पहले खुद जागे, पहले खुद ब्रह्म को प्राप्त किया और ब्रजानंद के पास में पहुंचे। भटकते भटकते वहां पर जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, वहां पर उन्होंने व्याकरण पढ़ा, महाभाष्य पढ़ा और उसको प्राप्त करने के बाद में वेदों का भाष्य ऋषि ने किया। और जगह जगह जाकर के हम सभी को जगाने का, आडंबर पाखंडों को दूर करने का काम किसने किया? ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने किया। और अपने जीवन में प्रण लिया कि जीवन के अंदर, संसार के अंदर मैं जितने दिन भी जीऊंगा उतने दिन ही मैं वेदों का काम करूंगा, वेदों का प्रचार करूंगा, ईश्वर आज्ञा का पालन करूंगा और ईश्वर आज्ञा में रह करके ही जीवन। आज अगर थोड़ी सी कोई समझौते वाली बात आए ना, जैसे हमारे आचार्य देवव्रत जी भाई महामहिम है, लेकिन दुर्गा की आरती भी कर ली, किस लालच में? एक पद है उनके पास में। तो बोलो ऋषि दयानंद अगर होते तो स्वीकार करते इस बात को? क्यों जी? भाई ठीक है, तुम मानते हो, मैं तुम्हारी पार्टी में हूं, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सिद्धांतों के विरोध में है। ऐसे और भी नेता हुए हैं आर्य समाज के जिन्होंने कहा है कि भाई आपको मुबारक है, आप कीजिए, मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है, मैं नहीं कर सकता। अगर ऋषि दयानंद थोड़ा सा भी समझौता करते बंधुओं, तो बोलो आज दयानंद के मंदिर ज्यादा होते कि शिव के? क्यों जी? आज छोटे से हॉल में बैठ के कार्यक्रम 14x14 में करते हैं हम, बड़े किसी बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम करते हैं, या मंदिर जगह जगह देखते हैं ये कलयुगी अवतार, कलयुगी अवतार, शिव के अवतार कौन? ऋषि दयानंद। आह क्या बात है। तो बोलो ये आज ये ऐसी स्थिति ना होती अगर थोड़ा सा समझौता मात्र करते, लेकिन समझौता नहीं किया। ये दयानंद की ताकत थी बंधुओं। इसलिए ऋषि दयानंद के मंतव्यों को हम मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं ना, उनकी बातों को बाहर से ही ना माने, क्योंकि अंदर से उस ऋषि ने त्याग किया था। और गुरु विरजानंद से कह करके निकले थे कि गुरु आपने मेरे ऊपर जितना भी उपकार किया है, ये सब का सब मेरे ऊपर जो उपकार है ये अपने अंग अंग को कटा करके भी मैं नहीं चुका सकता। क्योंकि ऋषिवर ने प्रतिज्ञा की थी, कौन सी? गुरु के पास से गुरु विरजानंद से कह रहे हैं ऋषि दयानंद जी महाराज, हे गुरुवर आपने विद्या का दान मुझको दिया है, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। राजाओं ने कहा खूब कि आप ये एक लिंग की गद्दी ले लो, आप ये ले लो, वो ले लो, और आपको जो है हम शिव का अवतार घोषित कर देंगे और आपको इतना धन मिलेगा। कहा कि गद्दी कैसी बात करते हो, इससे ज्यादा अधिक प्रॉपर्टी मैं अपने पिता की छोड़ करके आ गया हूं। फिर राजा कहने लगे कि कैसी बात करते हो, आज तक तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा जैसा मैं हूं, इतना कुछ देने वाला। तो ऋषिवर बोले ये तो बात ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें भी मेरे जैसा कोई सन्यासी नहीं मिलेगा जो इतने संपदा को ठुकराने वाला हो। ये दयानंद की थी, हम छोटे से पद के लिए सिद्धांतों से समझौता कर ले तो ये ऋषि की हत्या नहीं तो क्या है बताओ आप? क्यों जी? उस ऋषि के त्याग तप को ये क्या है? ये नकारना है, उस ऋषि की हत्या है। इसलिए ऋषि दयानंद को किसी मुसलमान ने नहीं मारा, ऋषि दयानंद को जहर किसी ईसाई ने नहीं दिया, ऋषि दयानंद को जहर किसी यहूदी ने नहीं दिया। ऋषि दयानंद को जहर दिया तो अपने सहोदर, अपने भाई, केवल ब्राह्मण ने ही जहर दिया। तो इसलिए ऋषि दयानंद प्रतिज्ञा करके जो निकले थे वही प्रतिज्ञा आयु भर उन्होंने निभाई। और क्या कहा था? गुरु को वचन दिया था, मैं अंग अंग कटाऊं प्रण निभाने में। हे गुरुवर, जो विद्या का दान दिया है, मेरा अंग अंग आप मांग सकते हैं, मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। इतना उपकार मेरे ऊपर है और देने के लिए मेरे पास में कुछ वस्तु नहीं है। मैं अंग अंग कटाऊं प्रण निभाने में, कदम ना पीछे हटाऊं कभी
जमाने में। हे गुरुवर, मैं वेद जान फैलाऊंगा, मेरा वादा है। मैं वेद जान फैलाऊंगा, मेरा वादा है। अविद्या जड़ से मिटाऊंगा, मेरा वादा है। मैं वेद जान फैलाऊंगा, मेरा वादा है। अविद्या जड़ से मिटाऊंगा, मेरा वादा है। मैं वेद जान फैलाऊंगा, मेरा वादा है। मेरे पिता मेरे गुरुवर मैं जान दे दूंगा। मेरे पिता मेरे गुरुवर मैं जान दे दूंगा। यूं करके दूर पाखंडों को जान दे दूंगा। यूं करके दूर पाखंडों को जान दे दूंगा। मैं सबको धर्म सिखाऊंगा, मेरा वादा है। अविद्या जड़ से मिटाऊंगा, मेरा वादा है। मैं वेद जान फैलाऊंगा, मेरा वादा है। अनार्ष ग्रंथों को दुनिया ये पढ़ पढ़ाती है। अनार्ष ग्रंथों को दुनिया ये पढ़ पढ़ाती है। मिट्टी ढेलों व पत्थरों को ईश मानती है। मिट्टी ढेलों व पत्थरों को ईश मानती है। मैं सच्चा ईश बताऊंगा, मेरा वादा है। मैं सच्चा ईश बताऊंगा, मेरा वादा है। अविद्या जड़ से मिटाऊंगा, मेरा वादा है। मैं वेद जान फैलाऊंगा, मेरा वादा है। और गुरु को यकीन दिलाते हैं कि गुरुवर, मुझे जो रोक ले ऐसी बनी दीवार नहीं। मुझे जो रोक ले ऐसी बनी दीवार नहीं। जो हार माने शास्त्रार्थ में वो जान नहीं। जो हार माने शास्त्रार्थ में वो जान नहीं। सुमित्र मैं सबको हराऊंगा, मेरा वादा है। मेरा वादा है, मेरा वादा
तो बोलो ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो वादा किया था, जो प्रतिज्ञा की थी, उसको पूर्ण किया कि नहीं किया? क्यों जी? कभी जीवन में समझौता भी किया? कितने समझौते के अवसर आए ऋषि के जीवन में, लेकिन कभी समझौता किया क्या ऋषि ने? ऋषि ने कभी समझौता नहीं किया। अगर ऋषि दयानंद जी महाराज की मानते ना तो हमारा जीवन अच्छा होता। आज ये देश भी उतनी उन्नति करता जितनी ऋषिवर ने सोची थी, क्योंकि ऋषिवर ने जो सिलेबस सेट किया है ना, पढ़ने पढ़ाने का, जब आप पढ़ते हैं सत्यार प्रकाश में, तब पता चलेगा कि 3-3 वर्ष में हम सब चीजें सीखें, हम विज्ञान को भी सीखें। और सबसे अंत में कहा है ऋषि ने कि हम शिल्प शास्त्र को अवश्य ही पढ़ें। शिल्प शास्त्र माने जो विज्ञान है, जो टेक्निकल कार्य है, उसके बिना हमारी उन्नति हो। आज जितने भी देश हैं, रूस है, रशिया है, जितने भी हैं, वो सारे के सारे शिल्प विद्या के आधार पर ही दुनिया के विश्व गुरु बने हुए हैं, ताकतवर बने हुए हैं। और अंत में कहा कि विश्वकर्मा संहिता, क्योंकि विश्वकर्मा बहुत बड़े ऋषि जिनको देवता कहा जाता है, वो टेक्निकल और विज्ञान के शिल्प विद्या के महर्षि हुए हैं, जिनके बारे में ऋषि ने कहा है कि उन्होंने विमान बनाने की विद्या को खोज निकाला और संसार का उपकार किया, इतना सृजन किया। इसलिए कहा कि मय संहिता, मय विश्वकर्मा जी के पुत्र थे। मय संहिता जिसमें शिल्प शास्त्र है, वो जो महाभारत का जो बनाया था सभागार, किसने बनाया था? वो मय ऋषि ने बनाया था। तो मय संहिता, विश्वकर्मा संहिता को अवश्य ही पढ़े, सबसे बाद में, जिसका अधिक प्रभाव रहे और संसार के अंदर जितने भी विज्ञान के कार्य हैं, टेक्निकल कार्य, सब बढ़ते रहे और हम लोग उन्नति करें।